नमस्ते। आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जमीन के ऊपर जो शानदार सफलता दिखती है ना, उसके पीछे असल में जमीन के नीचे छिपी सालों की मेहनत होती है। ये कहानी है सब्र की, लगन की, जो हमें कामयाबी की असली गहरी जड़ों तक ले जाएगी। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल है, क्या कड़ी मेहनत हमेशा दिखती है? इस सवाल को बस मन में रखिएगा और चलिए कहानी में उतरते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही अनोखे वादे से, जो एक किसान और एक साधु के बीच हुआ था। ये है अजय। अजय ना बहुत मेहनती किसान था, पर उसमें एक कमी थी, सब्र की। वो चाहता था कि बस मेहनत करे और फटाफट, मतलब रातों रात नतीजा मिल जाए। तो एक दिन क्या हुआ, एक साधु ने अजय को कुछ बीज दिए और उन्होंने कहा, ये कोई मामूली बीज नहीं है। अगर तुम इनकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी ही बदल देंगे। पता है ये बीज कौन से थे? ये थे चीनी बांस के रहस्यमयी बीज। और बस यहीं से अजय की असली परीक्षा शुरू होती है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें सालों का लंबा इंतजार था। तो अजय ने बीज बो दिए और पूरी लगन से काम में जुट गया। पहला साल गुजरा, जमीन पर कुछ नहीं। दूसरा साल, तीसरा और फिर चौथा साल भी निकल गया, लेकिन जमीन से एक पत्ता तक नहीं निकला। आप सोच सकते हैं, अजय की उम्मीद अब पूरी तरह से टूटने लगी थी। और इस सबके बीच उसे लोगों की बातें भी सुननी पड़ रही थीं। पड़ोसी मजाक उड़ाते, कहते, अजय क्या कर रहे हो, बंजर जमीन में पानी डाल रहे हो। ये सब सुनना उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। 4 साल की बेनतीजा मेहनत के बाद अजय का दिल एकदम टूट चुका था। उसने हार मान ली थी। उसे लगा कि ये बीज तो बेकार हैं, अब छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन ठीक उसी वक्त वो साधु वापस आ गए। उन्होंने अजय को हिम्मत दी और कहा, बेटा थोड़ा सा सब्र और रखो। याद रखना, बड़ी चीजों में हमेशा वक्त लगता है। और इन शब्दों ने अजय के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सालों के सब्र का वो नतीजा सामने आता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। तो अजय ने भारी मन से ही सही पानी देना जारी रखा और फिर 5वें साल के आखिर में जमीन से एक छोटा सा अंकुर फूटा। सोचिए, पूरे 5 साल का लंबा इंतजार और नतीजा बस एक छोटा सा अंकुर। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिर्फ अगले 6 हफ्तों के अंदर वो छोटा सा अंकुर 80 फीट से भी ज्यादा ऊंचा हो गया। एक विशाल बांस का पेड़ सीधा आसमान को छू रहा था। पूरा गांव हैरान था, भाई ये हुआ कैसे? इस चमत्कार के पीछे का राज तो जमीन के नीचे छिपा था। अजय ने साधु से वही सवाल पूछा जो हम सबके मन में आ रहा है, महाराज, जो 5 साल में नहीं हुआ वो बस 6 हफ्तों में कैसे हो गया? साधु मुस्कुराए और उन्होंने राज खोला। उन्होंने बताया कि वो बांस उन 5 सालों में फेल नहीं हो रहा था। नहीं, वो तो जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैला रहा था, एक बहुत बहुत मजबूत नींव बना रहा था। तो मतलब ग्रोथ की 2 टाइमलाइन चल रही थी। एक जो जमीन के ऊपर दिख रही थी, 6 हफ्तों की जबरदस्त ग्रोथ, और दूसरी जो जमीन के नीचे चल रही थी, 5 साल की खामोश तैयारी, अपनी जड़ों को मजबूत करने का काम। और यही है इस कहानी का असली सबक। सफलता की गहरी जड़ें, वो तैयारी जो दुनिया को कभी नजर ही नहीं आती। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि असली बड़ी कामयाबी कभी भी रातों रात नहीं मिलती। तो वो समय जब हमें लगता है ना कि कुछ हो नहीं रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, असल में वही वक्त होता है अपनी नींव बनाने का, अपनी जड़ों को मजबूत करने का और एक बड़ी छलांग के लिए तैयारी करने का। तो अगली बार जब भी ऐसा लगे कि मेहनत बेकार जा रही है, तो शायद ही याद रखना चाहिए कि हो सकता है जमीन के नीचे जड़ें मजबूत हो रही हों। जरा सोचिए, अगर वो 5 साल की मजबूत नींव नहीं होती तो क्या वो बांस 80 फीट की ऊंचाई का वजन सह पाता? बिल्कुल नहीं। वो तो कब का गिर गया होता। मतलब सफलता को संभालने के लिए भी एक मजबूत तैयारी की जरूरत होती है। तो अब सवाल यह है कि किसी की जिंदगी में वो चीनी बांस क्या है? वो कौन सा बड़ा लक्ष्य है जिसके लिए खामोशी से, दुनिया की नजरों से दूर अपनी जड़ों को मजबूत किया जा रहा है?